हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टडी। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यूएन के द्वारा मनाया जाता है। और कब स्टार्ट हुआ, इस बार इसका थीम क्या है, इस विषय में भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें हम आपको कि इस चैनल पे आपको सभी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और स्टडी संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आने वाले टाइम पे आपको यहाँ पे MCQ क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़े रहें। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आपसे हम डे से संबंधित ही क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन पूछेंगे डे से ही संबंधित, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप सभी लोग हमसे जुड़िए लास्ट तक, इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए, जिससे कि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें, ठीक है। और वो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, डे से संबंधित होगा। दिवस पूछेंगे, ठीक है, कौन सा दिवस कब मनाया था, ऐसे एक क्वेश्चन पूछेंगे बस, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग अगर सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग जी। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये इंटरनेशनल यूथ डे है, आप इंजीनियरिंग स्टडी चैनल पे देख रहे हैं। हम बात करते हैं आज के दिन पे दुनिया भर में क्या होता है, ठीक है। देखिए, आपको बता दें कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक युवा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक युवा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सब फील्ड में, इन सब क्षेत्र में एक युवा का योगदान बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकारें हैं, उनको एक युवा की समस्या को देखना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए, जिससे कि युवा अपने आवाज़ को, अपने कार्यों को, अपने कर्तव्य को सही तरह से निर्वहन कर सके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, किसी भी राष्ट्र के निर्माण और विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में युवाओं को देश दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देश दुनिया के विकास में उनकी रुचि होनी चाहिए। इसके लिए युवाओं की समस्याओं के बारे में जानकर उनका समाधान निकालना होता है, ताकि वह समाज के लिए आवाज़ उठा सकें। सही बात। अगर आप युवा को परेशान करेंगे, युवा को समस्याओं में घेरे रखेंगे, तो वो कैसे अपने आवाज़ को, अपने बातों को, अपने समस्याओं को आपके सामने प्रकट कर सकते हैं, और वो कैसे नए नए योजनाओं को, नए नए चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए युवाओं की समस्याओं को आपको दूर करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य को अपनाते हुए हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस की युवा युवा दिवस युवाओं की आवाज़, कार्य और उनकी सार्थक पहल को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का एक मौका है। मतलब कि हम ये मान लिए हैं कि आज के दिन युवाओं के नाम पे रहेगा, जिससे कि मेमोराइज होता रहे कि युवा को क्या करना है, युवाओं की समस्याओं को भी देखना है, ठीक है। इसलिए आज के दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सभी युवाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, और सभी गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी गवर्नमेंट को युवाओं की समस्याओं को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई, ठीक है। इंटरनेशनल यूथ डे स्टार्टिंग कब हुआ? ये युवाओं का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस सबसे पहली बार 12 अगस्त सन 2000 में मनाया गया। इस दिन को मनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र सभा ने, यूनाइटेड नेशन ने 17 दिसंबर 1999 को कर लिया था। उस दिन तय किया गया था कि 12 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। हालांकि इस दिन को मनाने का सुझाव जो आया था, इस दिन को जो मनाना है, इसका जो सुझाव आया था 1998 में विश्व सम्मेलन में दिया गया। युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों ने विश्व सम्मेलन में युवाओं के लिए एक दिन समर्पित करने का सुझाव दिया, जिसके बाद अगले साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस सुझाव को अपनाते हुए 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा कर दी, ठीक है। ध्यान दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 में ही अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। मतलब 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था।
इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। देखिए अब यहाँ पे बहुत चीज़ें याद रखने वाली पॉइंट मिल गए हैं आपको, जैसे कि फिर से बता रहे हैं आपको हम 12 अगस्त 2020 को फर्स्ट टाइम मनाया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का जो सभा हुआ 17 दिसंबर 1999 में, उस टाइम इसको मानने का प्रस्ताव दिया गया और 12 अगस्त को हर साल मनाया जाएगा। ये 1998 में ही सम्मेलन में सुझाव दिया गया और 1999 में इसको महासभा ने सुझाव अपना लिया था 12 अगस्त की मनाया जाएगा, ठीक है। और कुछ वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष बनाया गया 1985 को, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या है कि क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? सवाल है कि युवा दिवस मनाने की वजह क्या है, समझ रहे हैं। जैसे कि क्यों 12 अगस्त को युवा दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की गई। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं का योगदान ही मेन होता है। युवा अगर सही सलामत है, मतलब आपका युवा अगर सही डायरेक्शन में है, तो आपका जो कंट्री है, आपका जो राष्ट्र है, वो डेवलप कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस मनाने की शुरुआत करने का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी, मतलब कि अगर वो सभी फील्ड में अपने भागीदारी को अहमियत देंगे, अपने भागीदारी को अपनाएंगे, अपने भागीदारी को वहाँ पे सहयोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका देश, आपका कंट्री, आपका राष्ट्र उन्नति करेगा। आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका पर चर्चा करना है। युवाओं को समाज के कई मुद्दों पर आगे लाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। मतलब युवा को ये चाहिए कि वो हर मुद्दों को, विभिन्न प्रकार के मुद्दों को राष्ट्र सामने, विश्व के सामने लेकर आएं, जिससे उनके राष्ट्र को एक नई दिशा मिले, एक नई पहचान मिले। इसलिए एक युवा को प्रोत्साहन के लिए इस दिन को मनाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, कैसे मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। युवा दिवस यूएन ने शुरू किया था, आपको हम पहले बता दिए थे कि यूएन ने शुरू किया था, यूएन यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, ने शुरू किया था। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मजदूर दिवस, योग दिवस की तरह ही एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। संयुक्त राष्ट्र हर साल युवा दिवस की एक थीम निर्धारित करता है। थीम का मतलब ये होता है, आपको बता दें, थीम का मतलब ये होता है कि इस बार हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इस दिन को मनाने के लिए किस चीज़ पे फोकस करेंगे। थीम का मतलब ये होता है। थीम के लिए अलग से वीडियो बना दिए हैं, आप इंपॉर्टेंट डेज के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। थीम क्या होता है, केवल थीम के बारे में अलग से वीडियो डिस्क्राइब किए हैं हम, ठीक है। तो देखिए इस बार थीम क्या है। थीम के मुताबिक दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। दुनिया भर में युवाओं को कई मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलता है। युवाओं की समस्या जानने के साथ ही उनके सुधार का प्रयास किया जाता है। जो भी युवाओं की समस्या है उनको हम सुधारने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर सके, ठीक है। अब हम देखते हैं इस बार का थीम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या है, ठीक है। थीम के बारे में बात करते हैं। थीम क्या होता है कि इस बार हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, इसका मतलब होता है उस चीज़ का वो थीम है। देखिए साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं की उन कठिनाइयों पर केंद्रित है जो वे दुनिया भर में अनुभव कर रहे हैं। इनमें 6 से 13 साल की आयु के आधी आबादी के बच्चे बुनियादी पढ़ाई प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं, 6 से लेके 13 साल के जो बच्चे हैं, वो अपनी बुनियादी पढ़ाई, मतलब कि जो उनका बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। उनमें गणित कौशल की कमी और बचपन में गरीबी के वैश्विक मुद्दे पर आधारित है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का थीम, देखिए थीम क्या है। अब थीम है अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। अगर हम इसको सही तरीके से फिर से देखें, आप देखिए ध्यान से समझिए इसको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 अगस्त 2022 के दिन इंटरनेशनल युवा डे तो मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 वर्ष में इसका थीम क्या था, थीम क्या बताएंगे आप? अगर हिंदी में पूछें तो क्या बताएंगे? अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। इसी को इंग्लिश क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सोलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, ठीक है। आप ध्यान से देखिए,
इंटरनेशनल सोलिडरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, ये है इस बार का थीम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज है, ठीक है, डेज है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्या क्या नोट डाउन करेंगे? कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, किस वर्ष को इंटरनेशनल युवा वर्ष मनाया गया और कब ये लागू किया गया, कब ये मतलब कि 1998 में मान लिया गया था, तो कब ये प्रस्ताव दिया गया था 1998 में, अपनाया गया था 1999 में, मनाया गया 2000 में। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और 2022 में थीम क्या है इसका, ये भी याद रखना है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, हम स्टार्टिंग में बोले थे कि आपके लिए हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए, सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ये है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? हम भारत के हैं, इंडिया के हैं, तो इंडिया में नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? आप ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, गलत हो या सही हो जो भी आपको पता है आप ज़रूर बताइए, हम इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर, ठीक है। आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है, कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, इसी तरह के सभी और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सभी तरह के हम नोटिफिकेशन और सभी तरह की इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे देते रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।